दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। नीतीश कुमार का एक बयान बिहार की विधानसभा से सामने आता है, जहां पर सेक्स एजुकेशन के नाम पर वो कुछ भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके से बात करते हैं जो शायद सुनने लायक नहीं है। किसी सभ्य समाज में इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्स एजुकेशन की बात की जाए तो नीतीश कुमार कई और बातें कह सकते थे, कुछ और बता सकते थे, लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बात कर रहे थे, सिर्फ शब्दों की कमी थी। जो बयान था नीतीश कुमार का, उसमें अगर शब्द ऐड कर दिया जाता तो पूरी तरीके से ये बयान प्रैक्टिकल में दिखाई देता है। सेक्स प्रैक्टिकल की बात मैं कर रहा हूं। नीतीश कुमार के बयान में नीतीश कुमार ने सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ भी बोलना सही समझा। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार चाहते तो ये भी बता सकते थे कि पढ़े लिखे लोग, या फिर ये कहा जाए आने वाली पीढ़ी या जो इस समय की पीढ़ी है वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है, इस वजह से फैमिली प्लानिंग करते हुए दिखाई देती है। ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। साथ ही साथ ये भी कह सकते थे कि आजकल के जमाने में कई तरीके की मेडिसिन आ रही है, कई तरीके के प्रिकॉशंस आ रहे हैं जिससे कि आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल ना करके नीतीश कुमार की अगर बात की जाएगी, क्या कहते हुए नजर आए, ये शर्मिंदा कर देता है। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो उस समय विधानसभा के अंदर, बिहार विधानसभा की अगर बात की जाएगी, वहां पर मौजूद थी और नीतीश कुमार के बयान को सुनने के बाद रोने लगे। अंजना ओम कश्यप क्या कहते हुए दिखाई दी। अगर बात की जाएगी तेजस्वी यादव की, तो आप सबको पता है डिफेंड करते हुए नजर आए, बताने की तेजस्वी यादव ने कोशिश की। ये बात तो आजकल स्कूल में भी पढ़ाई जाती है, साइंस भी बच्चे पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके से बातें नहीं बताई जाती। ये बात तेजस्वी यादव को भी समझनी होगी। तेजस्वी यादव को भी ये बात समझनी होगी, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे नीतीश कुमार, वो कहीं ना कहीं नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, वो भी विधानसभा के बिहार के अंदर। सोचने वाली बात दोस्तों, ऐसे शब्द जहां पर आप मर्यादा खो दें, जहां पर आप सेक्स एजुकेशन के नाम पर कुछ भी बोल दें, आप यहां पर सेक्स एजुकेशन नहीं बल्कि आप बता रहे हैं कि किस तरीके से सेक्स होता है, क्या वो सही है, क्या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी मैं आपके सामने नीतीश कुमार का ये वीडियो लाना चाहूंगा। नहीं बोलूंगा मैं नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा किस तरीके से नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं सेक्स एजुकेशन को अपनी बात को रखने के लिए। क्या सच में इसके अंदर सेक्स एजुकेशन है? इसके बाद तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आए, उस नेता का भी बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं, जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार का बयान सुन नहीं पाई। बताया जा रहा है उनका नाम निवेदिता सिंह है। सबसे पहले नीतीश कुमार का बयान आपके स्क्रीन पे है। तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। फिलहाल दोस्तों आपने सुन लिया बयान, सिर्फ शब्दों की कमी है, वरना पूरी तरीके से अश्लील बयान सामने आता हुआ बिहार की विधानसभा से सामने आ रहा है। यहां पर तेजस्वी यादव उतरते हैं, कोशिश करते हैं बचाने की नीतीश कुमार को, उनके बयान को बचाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आजकल स्कूलों में भी साइंस और बायोलॉजी में पढ़ाया जा रहा है। साइंस और बायोलॉजी में इस तरीके के टॉपिक नहीं पढ़ाए जाते। आपको मैंने अभी बताया, अगर नीतीश कुमार चाहते तो सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे, बता सकते थे ऐसा बयान जो कि हर कोई सुन सकता हो। बता सकते थे कि आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी हुई है, फैमिली प्लानिंग के लिए वो हमेशा रेडी रहती या फिर सोचती है, क्योंकि पढ़ी लिखी युवा है। ये भी बात रख सकते थे, लेकिन रखा क्या, आप सब ने सुना। इसी के साथ प्रिकॉशंस की भी बात कर सकते थे, मेडिसिन की भी बात कर सकते थे, कई तरीके के साइंटिफिक डाटा रख सकते थे सामने, लेकिन उन्होंने क्या किया आप सब ने देखा। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका
में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन। फिलहाल दोस्तों बीजेपी की अगर बात की जाए तो नॉर्मल सी बात है, अगर नीतीश कुमार कोई गलत बयान दे देंगे या फिर नीतीश कुमार कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि कहीं ना कहीं सवाल उठा देता है नीतीश कुमार के ऊपर या फिर उनकी पार्टी के ऊपर या फिर बिहार सरकार के ऊपर, तो प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से देखने को मिल सकता है। लगातार बीजेपी जनता के बीच में वही सवाल उठाते हुए दिखाई देगी। आज भी यही देखने को मिला, दिल्ली के अंदर प्रदर्शन होता हुआ महिलाओं की तरफ से दिखाई दिया जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई थी या फिर बीजेपी की नेता थी। इस बीच मैं आपके सामने एक बयान लाना चाहूंगा, जो नेता बीजेपी की उस समय मौजूद थी जब नीतीश कुमार बयान दे रहे थे, इसे सुनिएगा, समझिएगा। इस बार मैं कहना चाहूंगा जो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, जो ये महिला कहते हुए दिखाई दे रही है जो कि बीजेपी से है, वो कहीं ना कहीं सही बात कह रही है, वो अपनी बात सही तरीके से रख रही है। इससे पहले अगर बात की जाएगी, नीतीश कुमार के ऊपर कई सवाल उठाए गए जिसमें शायद दम नहीं था और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल साथ में आपके, कौन नहीं जानता है सेक्सुअल। किसको पढ़ा रहे हैं आप, किसको बता रहे हैं? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। फिलहाल दोस्तों नीतीश कुमार ने जो कहा है उसे लेकर लगातार राजनीति होते हुए दिखाई दे रही। मैंने अभी आपको बताया बीजेपी किस तरीके से लगातार प्रहार करते हुए दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए, नीतीश कुमार की बात की जाए, अपना डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब अगर गोदी मीडिया पत्रकार की बात की जाएगी तो इन्होंने सारी मर्यादा खो दी है, कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने तो कोई यहाँ पर अंजना ओम कश्यप भी नीतीश कुमार के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ये भूल गई कि नीतीश कुमार एक सीएम है, वो भी बिहार के। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल अंजना ओम कश्यप की तरफ से किया जा रहा है आज के दिन में, क्या आने वाले वक्त में अगर बीजेपी के नेता ऐसे ही काम करते हुए दिखाई देते हैं या इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या अंजना ओम कश्यप इसी तरीके से उनको लेकर भी लिख पाएंगी? सोचिएगा। आपके सामने अंजना ओम कश्यप का ये ट्वीट लगा दिया है, पढ़ के बताना चाहूंगा क्या कहते हुए अंजना ओम कश्यप दिखाई दे रही। ये आदमी बिहार का सीएम है, बिहार के नीतीश कुमार की भाषा के सामने शर्म भी शर्मिंदा है। ये महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा है, वो भी विधानसभा में। अब सिर्फ इधर से उधर पलटने के लिए नहीं बल्कि फूहड़ भाषा और निर्लज हंसी के लिए भी याद रखा जाएगा। ये आदमी बिहार का सीएम है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अंजना ओम कश्यप ने किया है। जो बात अंजना ओम कश्यप कह रही है वो पूरी तरीके से सही है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए था, ये मर्यादा के बाहर है। लेकिन नीतीश कुमार सीएम है, अगर आप उन पर प्रहार करना चाहती हैं, उनसे सवाल पूछना चाहती हैं, आप उनसे नाराज है किसी भी बात को लेकर, तो आप अपनी बात रखिए। लेकिन इसमें यह मत भूलिए कि आपको उस पद का भी सम्मान करना चाहिए, बिहार के सीएम का भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं लिखना चाहिए था कि ये आदमी बिहार का सीएम है। इस बीच में आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक नई अपडेट सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर नीतीश कुमार अपने शब्दों को वापस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, माफी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर में ये समझ में आता है जो भी नीतीश कुमार ने किया उसके लिए वो कहीं ना कहीं समझ गए कि देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार उनके ऊपर जो प्रहार होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसे लेकर वो बचते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। आखिर में उन्होंने उसी विधानसभा में माफी मांगी और अपने शब्दों को वापस लिया जहां से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश कुमार करते हुए दिखाई दिए थे। फिलहाल दोस्तों आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।